ऐसा स्थिति हो गया कि इंजेक्शन लेने लगे, गांजा पीने लगे, दिन रात शराब पीने लगे और गांजा, दारू, स्मैक, ड्रग्स, जितना आप नाम नहीं जानते होंगे उतना प्रकार का नशा हम करते थे। लेरेक्स, कोडेन, इंजेक्शन, स्मैक, गांजा, ये सिरप वगैरह जो विक्स आप लोग सर में लगाते हैं उसको ब्रेड में लगा के खाना हो, तो इस प्रकार का कितना सारा नशा था जिसका सेवन हम करते थे। हम मजबूर हो गए थे क्योंकि हम उसके दलदल में फंस गए थे, हम उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहे थे। जो नशा का जो दलदल था वो दलदल में हम ऐसे फंस गए थे कि हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद हुआ, कुछ दवा का, कुछ दुआ का। नशा के कारण माँ बाप का सपना मर जाता है, नशा के कारण आपका काबिलियत मर जाता है, नशा के कारण आप उड़ने से पहले ही आप खत्म हो जाते हैं, उड़ने से पहले ही आप गिर जाते हैं। और नशा के कारण हमारे देश में करोड़ों महिलाओं का जो सुख, चैन, जो शांति है वो भंग हो चुका है, खत्म हो चुका है। 16 करोड़ लोग नशा करता है इस देश में। माँ को, बहन को, पत्नी को खुश देखना चाहते हैं तो नशा से दूरी बनाइए, क्योंकि हम अपने माँ को रोते हुए देखे हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बड़ा संकट आ गया था, हम नशा करते थे खुद को खुश रखने के लिए, लेकिन मेरा वो खुशी मेरे परिवार के लिए कितना बड़ा संकट बन गया था, इसको हम एहसास किए और उस संकट से हम और भी लोगों को निकाला। सभी लोग, मेरे अपने परिवार के लोग, हम मेरा इज्जत नहीं करते थे। मेरे अपने घर के लोग, मेरे अपने पिताजी कहते थे कि ते घर छोड़ के भाग जो, हमरा तोरा जरूरत नहीं है, तोरा जैसन वंश, तोरा जैसन बेटा हमरा ना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे। यार, जिस चेहरों के हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका कहानी, एक समय ये अपने गांव में जाते थे तो इनके साथ जितना भी लड़का जाता था, इनके नाम से वो लोग भी बदनाम हो जाता था। एक बड़ा नशेड़ी कहलाता था। एक नशेड़ी थे और एक नशेड़ी ही मेरे साथ खड़े हैं अभी। एक समय में अपने गार्जियन अपने लड़कों को इनके साथ नहीं जाने देता था कि एक बड़ा नशेड़ी है और मेरा लड़का भी इनके साथ अगर जाएगा तो बड़ा नशेड़ी हो जाएगा। और अभी मेरे साथ जो विशाल राय को देख रहे हैं, ये अभी नशा छोड़ चुके हैं और नशा के बारे में बताने वाले हैं। नशा कैसे किए और कैसे जो छोड़ दिए, ये सभी जानने की प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपको, इसलिए कि आप मेरे बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हर क्षेत्र में कुछ भी आप करके आप बेहतर उदाहरण समाज के लिए बन सकते हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पत्रकारिता जगत में हो, कला के क्षेत्र में हो, हर फील्ड में हम नशा छोड़े और आज लोग हमको उसके वजह से जान रहा है। तो इससे ये भी सीख सकते हैं कि भाई आप किसी भी फील्ड में अपना पहचान बना सकते हैं। और आज हम नशा छोड़ के आज लोग हमको सुन रहे हैं, लोग हमको जान रहे हैं। तो नशा छोड़े इसलिए हमको जान रहे हैं। नशा का लत आपको कैसे लग गया? देखिए, आज से लगभग 10 साल 11 साल पहले हम पटना हॉस्टल में पढ़ते थे और वहीं पे हमको नशा का लत लगा। और हॉस्टल में जब हम वहाँ पे लोगों के, दोस्तों के बीच में रहते थे तो नशा करना शुरू कर दिए। धीरे 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 ऐसा हुआ कि नशा के कारण मेरा पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो गया। 8 क्लास में ही मेरा पढ़ाई बंद हो गया नशा के कारण। जब पे अच्छे परिवार से हम थे, पिताजी सक्षम थे पढ़ाने में, उसके बावजूद भी नशा के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाए। और जब नशा छोड़ दिए, धीरे 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 ऐसा स्थिति हो गया कि इंजेक्शन लेने लगे, गांजा पीने लगे, दिन रात शराब पीने लगे। और जब नशा छोड़ दिए तो कितने प्रकार का नशा लगभग था आपके पास? गांजा, दारू, स्मैक, ड्रग्स, जितना आप नाम नहीं जानते होंगे उतना प्रकार का नशा हम करते थे। लेकिन आज नहीं करते हैं, करते थे, अब नहीं करते हैं और अब करना भी नहीं है और समाज को सुधारना भी है। कोरेक्स, कोडेन, इंजेक्शन, स्मैक, गांजा, ये सिरप वगैरह जो विक्स आप लोग सर में लगाते हैं उसको ब्रेड में लगा के खाना हो, तो इस प्रकार का कितना सारा नशा था जिसका सेवन हम करते थे। हम मजबूर हो गए थे क्योंकि हम उसके दलदल में फंस गए थे, हम उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहे थे। जो नशा का जो दलदल था वो दलदल में हम ऐसे फंस गए थे कि हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन भगवान का आशीर्वाद हुआ, कुछ दवा का, कुछ दुआ का, कुछ माँ बाप का प्यार, जो कुछ समाज का आशीर्वाद, कुछ अपने लोगों का प्यार था कि हम नशा से दूरी बनाए। और आज हम नशा नहीं करते हैं। पिछले 3 साल से हम कोई नशा नहीं करते हैं, मीट मछली तक छोड़ दिए। और आज हम इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमको अपने परिवार के बीच में भी हमको अपने आप को साबित करना था। और हम जब साबित कर दिए तो आज आके लोगों को हम बता रहे हैं कि भैया नशा नहीं करना है। नशा के कारण माँ बाप का सपना मर जाता है, नशा के कारण आपका काबिलियत मर जाता है, नशा के कारण आप उड़ने से पहले ही आप खत्म हो जाते हैं, उड़ने से पहले ही आप गिर जाते हैं। और नशा के कारण हमारे देश में करोड़ों महिलाओं का जो सुख, चैन, जो शांति है वो भंग हो चुका है, खत्म हो चुका है। 16 करोड़ लोग नशा करता है इस देश में, 20 करोड़ लोग, तो कम से कम 10 करोड़ महिलाएं तो जरूर ही प्रताड़ित होंगी और नर्क वाला जीवन जीती होंगी नशा के कारण। तो हम महिलाओं के आंखों का आंसू
अब ना निकले, इसलिए हम आज आकर बता रहे हैं कि लोग नशा छोड़े। अगर आप घर के अंदर महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी माँ को, बहन को, पत्नी को खुश देखना चाहते हैं, तो नशा से दूरी बनाइए। क्योंकि हम अपने माँ को रोते हुए देखे हैं अपने लिए। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बड़ा संकट आ गया था, हम नशा करते थे खुद को खुश रखने के लिए, लेकिन मेरा वो खुशी मेरे परिवार के लिए कितना बड़ा संकट बन गया था, इसको हम एहसास किए और उस संकट से हम और भी लोगों को निकालना चाहते हैं। नशे के दौर में आप थे उस समय, घर वाले से लेकर गांव वाले भी परेशान होते सभी लोग, मेरे अपने परिवार के लोग हम मेरा इज्जत नहीं करते थे। मेरे अपने घर के लोग, मेरे अपने पिताजी कहते थे कि ते घर छोड़ के भाग जो, हमरा तोरा जरूरत नहीं है, तोरा जैसन वंश, तोरा जैसन बेटा हमरा ना चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे कि वंश निर्वंश अकेले भला, इस तरह का कुछ डायलॉग मारते थे कि अगर तू बेटा है और निर्वंश है, नालायक है, तो उससे अच्छा है कि हम बिना बेटा के रहें। लेकिन वो पिताजी आज मेरे बहुत खुश रहते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ा संपत्ति। माँ भी बहुत परेशान रहती, बहुत परेशान, और मेरी माँ आज खुशी का जीवन जी रही है, मेरे पिताजी आज खुशी का जीवन जी रहे हैं। तो बस इससे बड़ा संपत्ति मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। और हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप का दर्द दिखाकर, अपना दर्द दिखाकर हजारों लाखों परिवार को कम से कम नशा से मुक्त कराएं और अपने समाज में लोगों के बीच में जाके जागरूक करें कि नशा से दूरी लोग बनाएं। और हमारा प्रयास है कि कैसे नशा छोड़ दिया, क्या कारण, क्या मतलब कि क्या? कुछ मेरा आत्मबल था, कुछ मेरा अपने आप पे विश्वास था, कुछ मेरा इच्छा शक्ति था, और कुछ दवा का योगदान था, कुछ दुआ का योगदान था, कुछ अपने भाइयों का प्यार था। और सबका जब सब एक हुआ तो हम नशा छोड़ दिए। और आज जब नशा छोड़ दिए तो आज मेरे आगे आप माइक भी लगाए हैं, तो नशा छोड़े हैं इस कारण। तो नशा छोड़ के हम कोई पैसा दे के आपको नहीं बुलाए हैं, आप बता भी दीजिए। हम पैसा दे के आपको नहीं बोले हैं कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए। आपको लगता है कि हमारा समाज जो है वो नशा मुक्त होना चाहिए, आपको लगता है कि हमारे समाज से नशा जो है वो दूर होना चाहिए, आपको लगता है कि हमारे समाज को नशा मुक्त करना चाहिए, इसलिए आप ये वीडियो बना रहे हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये लतनाशक दवा है जिसका सहारा मेरे जीवन में बहुत योगदान था, मेरे जीवन को सुधारने में, नशा से दूरी बनाने में। और ये टैबलेट है, इस टैबलेट को आप जब गर्म पानी में डालेंगे तो ये कॉफ़ी बन जाएगा, और जब कॉफ़ी बन जाएगा ये तो आप काढ़ा की तरह इसको आप पी सकते हैं। और जब पिएंगे तो आपको शराब पीने का, नशा करने का मन नहीं करेगा, और उसका सहारा आप लेकर आप नशा से जो है दूरी बना सकते हैं। कुछ आपका विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए और कुछ आपके अंदर इच्छा भी होना चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगा तो आप दवा पीजिएगा और जाके उधर 2 पैक दारू मार लीजिएगा तो नहीं छूटेगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। हमारा संकल्प है कि नशा मुक्त भारत हो, हमारा प्रयास है कि नशा मुक्त समाज हो, और इसके लिए हम पूरा बिहार यात्रा करेंगे, पूरा भारत हम प्रयास करेंगे कि जगह जगह जाकर लोगों को बताएं कि नशा हम करते थे, जिसके कारण मेरा पूरा परिवार जो है अस्त व्यस्त हो गया। 4-5 साल मेरे माँ और पिताजी नर्क वाला जीवन जिए। हम ये बताते हुए हम रो नहीं रहे, बस इतना जानिए, क्योंकि हम अपने आप पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं तो ये ऐसा दर्द है कि हम अकेले में जब सोचते हैं तो हम बहुत भावुक हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। बस हम चाहते हैं कि हम इतना अपने माँ बाप के आंखों में आंसू लाए हैं, तो अब हजारों लाखों माँओं का आंसू पोंछ के हम उसका भरपाई कर पाएँ। हाँ बस। बाकी उन युवाओं को क्या कहिएगा जो अपने ज़्यादातर समय नशा में बिता रहा है, नशा के यही कहेंगे कि आप अगर नशा करते हैं तो आपका सारा काबिलियत नशा ख़त्म कर देता है। तो आप उड़ना चाहते हैं तो नशा से दूरी बनाइए, नहीं तो आपके उड़ान से पहले ही आप नशा के कारण आपका पंख जो है वो कट जाएगा, और जब पंख कट जाएगा तो आप उड़ नहीं पाएंगे। तो आप अपने काबिलियत को जिंदा रखिए, नशा करके मत मारिए। अगर आपको लड़ना है और मरना है तो देश के लिए मरिए, समाज के लिए मरिए, नशा करके मत मरिए। बस यही कहेंगे। बाकी हमारे साथ विशाल राय जी हैं जो गोपालगंज के विशाल मंच के संपादक हैं, और ये दवा जो है इनके जीवन में काफ़ी अहम रहा है शराब छुड़वाने में। और इस तरह का अगर दवा आपको भी चाहिए तो डिस्प्ले पर जो नंबर चल रहा है, ये नंबर पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और इनके बारे में, विशाल भैया के बारे में, विशाल भैया के इस दवा के बारे में, और जो शराब छोड़े हैं उनके बारे में प्रतिक्रिया आपका क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।